आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? दिन में एक बार मार्केट हर किसी को ग्रीन में ज़रूर लेके आता है। बच्चे या ट्रेडर अब इंडियन मार्केट की तरफ किसी का प्रेम रहा ही नहीं है। आने वाला जो फ्यूचर है वो है तो क्रिप्टो ही। मैं इंडियन मार्केट कर रहा हूँ 2 साल से कंटिन्यू। अब मैं तुरंत कह दूँ कि मैं नहीं, अब मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो बच्चा मेरे साथ शिफ्ट होने की प्लानिंग करता है। तो एज ए टीचर, एज ए इन्फ्लुएंसर, आपका कितना बड़ा रोल होता है उस चीज़ में? तो मेहनत जो करता है ना, मुझे लगता है भगवान उसको ज़रूर से ज़रूर देता है। ये भी एक बड़ी गंदी आदत है, क्योंकि मैं भी कहता हूँ 24/7 चलती है मार्केट। जो 25,000 लेके आएगा, 20x लेवरेज लेगा, ठीक है, और जैसे ही मार्केट या लिक्विडिटी होगी तो तुरंत उसका जीरो। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपके? हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे क्लोज टू हार्ट है एंड शायद आपने इनको पहले पॉडकास्ट में शायद देखा ना हो। मैं बात कर रहा हूँ सुनील दहिया जी की। सुनील जी, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद भाई। थैंक यू आने के लिए और टाइम निकालने के लिए, बिकॉज हम समझ सकते हैं आपका शेड्यूल बिजी रहता है। पर आपने बोला कि नहीं, मेरे चाहने वाले से मैं मान वालों से बात करना चाहता हूँ, अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूँ। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी कि आपने हमें इस काबिल समझा, नहीं सर। कि आपने हमें बुलाया। नहीं सर, जी। लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो सुनील जी, मैं बता दूं आपको, प्रो ट्रेडर है मार्केट में ऑलमोस्ट 10 साल से हैं एंड आप लोगों में से लाखों स्टूडेंट्स को इन्होंने ट्रेन किया है, जो कि मार्केट में अभी भी एक्टिव है और कुछ ना कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो हम आज का कॉन्वर्सेशन काफ़ी लाइट रखेंगे, कैंडिड रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सुनील जी के दिमाग में चलता क्या है। तो सुनील जी बताइए कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? स्टार्ट हुई थी, मेरे भाई हैं बड़े, संदीप दहिया, वो कर लेते थे ट्रेडिंग। तो मैं जॉब करता था, तो वो बोले एक दिन अकाउंट खोल ले, मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, वो 250-300 जो रेफरेंस से मिलते हैं वो वाले। तो मैं बोला ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। तो फिर जब मैं डेली निकलता था ऑफिस के लिए, तो 10 से 6 सबकी जॉब होती है, तो मैं 9 बजे निकलता था। तो 9 बजे एक्टिव हो जाता था कि मेरी मार्केट ओपन होएगी। तो एक दिन बोला कि तेरे पास पैसे हैं 10-15 हज़ार, तू डाल और ट्रेड कर आज। मैंने डाला, वो 5-4 मिनट में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मैं पागल हो गया, मैं कहा यार ये चीज़ क्या है साली। ठीक है कि यहाँ हम इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, 12 घंटे हाजिर करना पड़ता है, और 15,000 रुपये में 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो वो लालच था मेरा कि चलो भाई अभी हम इसको सीखते हैं, देखते हैं। फिर वहीं से ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी स्टार्ट हुई। तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी प्रॉफिटेबिलिटी से शुरू हुई? देखो, स्टार्टिंग में तो सभी की होती है, करेक्ट। और मेरा मानना है कि दिन में एक बार मार्केट हर किसी को ग्रीन में जरूर लेके आती है। चाहे वो प्रो ट्रेडर हो, चाहे वो 10 साल का एक्सपीरियंस हो, या चाहे वो आज से ही ट्रेडिंग क्यों ना स्टार्ट करे। एक बार जो उसको चाहिए वो जरूर ग्रीन आता है। फिर वो लालच आता है कि 1,000 कमा लिए, अब मैं 2,000 का और करता हूँ, 3:30 तक मार्केट चलेगी, जैसे इंडियन मार्केट की हम बात सही कर बात रहे है। हैं। तो वो लालच फिर इंसान को मार देता है। करेक्ट। तो आपने ऑलमोस्ट 2014-15 से मार्केट को देखा है, मार्केट हाँ, में एक्सपीरियंस किया है। आपने मार्केट को कैसे बदलते हुए देखा है? क्या चेंजेस आए हैं मार्केट में? मैंने मार्केट को तो बदलते हुए नहीं देखा, वैसे देखा जाए तो, एक क्योंकि मैं जिस नज़रिए से डे 1 से देखता आ रहा हूँ मार्केट को, मैं तो उसी से देखता आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि मार्केट है, गिरेगी तो उठेगी भी, सही ठीक है? बात है। तो वो उतार-चढ़ाव देखे हैं, फिर एक्सपायरियाँ चेंज होती देखी हैं, ठीक है? फिर सीधे लोड साइज़ चेंज होते देखे हैं, फिर मूवमेंट बिल्कुल खत्म होती देखी है, हर दौर देखा है। तो अब आदत हो गई है, सही बात। अब लगता ही नहीं है कि कुछ चेंज हो रहा है। बट हाँ, अब ये है कि एक टाइम ऐसा आ गया है, अब फिलहाल की अगर मैं बात करूँ, कि बच्चे या ट्रेडर अब इंडियन मार्केट की तरफ किसी का प्रेम रहा ही नहीं है। सभी फॉरेक्स या सभी क्रिप्टो की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। करेक्ट। तो जो बच्चा, जिसने अपनी जर्नी 2 साल हो गए इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसने कुछ निकाला, कुछ स्ट्रैटेजी बनाई या किसी से सीखा, उसने 2 साल सीखा, फिर उसने देखा कि जिससे मैंने सीखा वो क्रिप्टो में शिफ्ट हो गया। अच्छा। तो उसके बाद 2 साल उसको लगता है कि वो पानी हो गए। तो क्या ऐसा है? देखो, बच्चा तो यही सोचेगा जी। अगर कोई मुझे देखता है, कोई आपको देखता है, मैं इंडियन मार्केट कर रहा हूँ 2 साल से कंटिन्यू। अब मैं तुरंत कह दूँ कि मैं नहीं, अब मैं क्रिप्टो में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो बच्चा मेरे साथ शिफ्ट होने की प्लानिंग करता है। सही बात है। देखो, वो तो आपको फ़ॉलो करता है, वो आपको गुरु मानता है। सही बात। और मेरा मानना है कि जो
20-25 साल का होने के बाद अगर कोई किसी से सीख रहा है, किसी को गुरु मान रहा है, तो वो फिर उसके सारी उम्र उसको गुरु मानेगा और उसके पीछे-पीछे चलेगा। सही चाहे बात वो है। क्रिप्टो में जाए, चाहे वो फ़ॉरेक्स में जाए, चाहे वो बंद ही क्यों ना कर दे मार्केट। तो एज़ अ टीचर, एज़ अ इन्फ्लुएंसर आपका कितना बड़ा रोल होता है उस चीज़ में? बहुत बड़ा रोल होता है जी, क्योंकि जब भी आप कुछ शिफ्ट करते हो, जैसे इंडियन मार्केट से आप क्रिप्टो मार्केट में जाओगे, तो जो आपके स्टूडेंट हैं, जिनसे आपकी बातचीत है, जिनको आप फैमिली मानते हो, वो आपसे फिर 70 सवाल करते हैं। मेरे से होते हैं, मेरे से हमेशा होते हैं कि सर जैसे स्टार्टिंग में जब क्रिप्टो का क्रेज़ आया, मैं नहीं गया, मुझे नहीं थी पसंद। क्यों एकदम से शिफ्ट होना मुझे बड़ा मतलब मुश्किल लगता है सही बात है। कि यार वहाँ 24/7 मार्केट चलती है, लेवरेज है वहाँ पे। कहने को तो मैं 25,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, बहुत ईज़ी भी है वो, बट एक बच्चे के लिए वो ईज़ी नहीं है, सही बात है। क्योंकि वो तो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। हमारा तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, चाहे मैं आप कहीं भी घुसा दो, हम तो वहाँ घुस के कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। बट बच्चा हमारा वेट करता है कि वो गुरुजी जिसको मैं मानता हूँ, वो हमें कुछ बताए। हम फिर उस पे पालन करें, डिसिप्लिन करें, फिर जाके ट्रेड करें। तो वो एक गैप जो हो जाता है ना, वो बड़ा एक स्टूडेंट के लिए ना बड़ा वैसा दौर होता है, वो डिसीज़न नहीं ले पाता फिर सही बात है। कि मैं वापस से इंडियन मार्केट स्टार्ट करूँ या फिर मैं क्रिप्टो स्टार्ट करूँ। करेक्ट। वो चीज़ देखो मैं बहुत महसूस करता हूँ ये। सही बात है। तो जैसे आपने देखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, जैसे काफ़ी इनिशियली जैसे 2001-2 से जब डेरिवेटिव्स भी आया था इंडिया में, हाँ, एफएनओ आया था, तब से भी लोग अवेयरनेस क्रिएट करते थे, ये होता है, वो होता है। वो आपको कहीं क्रिप्टो में मिसिंग लगती है? देखो मुझे तो नहीं लगता फ़िलहाल, बट आने वाला जो फ्यूचर है, वो है तो क्रिप्टो ही। करेक्ट। ये तो सबको दिख रहा है। राइट। ठीक है, जैसे एआई है, वो भी फ्यूचर है, ठीक है? अब हम बात करते हैं जॉब की, तो कोरोना आया था, जब देखो आप कितनी जॉब बच्चों के सबके हाथों से गई। सही बात है। अब एआई आहिस्ता-आहिस्ता जॉब खा रहा है। तो फ्यूचर तो आने वाला एआई का भी है और क्रिप्टो का भी है। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं तो शिफ्ट हो रहा हूँ, बट टाइम लग रहा है मुझे भी, सही बात। ठीक है? तो शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो इनफैक्ट आप जैसे बोल रहे हो कि एज़ अ प्रो ट्रेडर आपको लगा कि पहले सीखा, समझा, पानी को चखा पहले, फिर जाया फिर जाए। गए। तो ये सभी आपके स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई करता है कि एक बार में मत कूदो, आराम से धीरे-धीरे? मेरे स्टूडेंट तो नहीं कूदे हैं आज तक। बढ़िया। देखो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है? मैं यूट्यूब पे लाइव आ जाता हूँ, छोटी-मोटी ट्रेड कर लेता हूँ, कभी-कभार मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है? बट जो एक इंडियन मार्केट का जो कीड़ा है, देखो उसने नाम दिया है, फ्यूचर बनाया है, पहचान दी है, ठीक है? तो उसको तो हम एक भगवान की तरह पूजते हैं, सही बात है। ठीक है? बट वही है कि आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो है, करेक्ट। तो बट उसको सीखा, अब जाके शिफ्ट हो रहे हैं उसमें प्रॉपर। करेक्ट। तो अगर जैसे कोई, जैसे मैं नया ट्रेडर आपके पास आया, तो मैंने सुनील सर कि मैं क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हूँ, मैंने इक्विटी मार्केट में थोड़ा टाइम बिताया है, मैं ब्रेक इवन सा था 2-3 साल में। हुँ, हुँ। अब मुझे क्रिप्टो सीखना है, क्रिप्टो में इवॉल्व होना है, क्रिप्टो करना चाहता हूँ, तो आप मेरे लिए क्या सजेशन दोगे उसमें? तो मैं यही कहूँगा कि पहले जिनसे आप सीखते थे, इन केस आपने ट्रेड विद सुनील देखा है, मनीष सर देखे हैं, आईटीएन ट्रेडर सौरभ देखा है, आप जिनको भी एक गुरु मानते हो, आप उनको यूट्यूब पे देखना स्टार्ट करो, उनकी पुरानी वीडियो देखो। अच्छा। ये मैं अगर आपको बताऊँ मेरी जर्नी कैसे, जब मैंने सोचा इसमें अपना करियर बनाना है, जब मुझे लॉस हुआ, तो मैंने किसी की स्टार्टिंग की वीडियो नहीं देखी सर। अच्छा। मैं वहाँ गया था जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। जो यूट्यूब पे 5वीं 6ठी वीडियो जहाँ पे उन्होंने डालनी स्टार्ट करी थी, मैंने वो देखनी स्टार्ट करी थी। तो मैं वही कहूँगा, जो भी स्टार्ट करना चाहता है ना, वो स्टार्टिंग की वीडियो देखे हर किसी की। अच्छा। क्योंकि वहाँ जब स्टार्टिंग में मुझे कोई नहीं मानता, कोई नहीं देखता, ना मेरा कोई नाम है। उस टाइम पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, वो मैं अपना 100% दे रहा हूँ। जब मेरा नाम हो जाता है, पहचान हो जाती है, ठीक है? फिर लाइफ में एडिटर आ जाते हैं, फिर कुछ वो कहते हैं कि सर क्या किस चीज़ टॉपिक बताओ, क्या टॉपिक पे बात करनी है? सही बात है। और उस टाइम पर जब आपके साथ कोई नहीं होता, मैं कह रहा हूँ आप दिल से बात करते हो। सही बात। जब आप वो सिखाओगे ना, तो वो आप 100% सिखाओगे। करेक्ट। तो मैं यही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग की वीडियो देखो। अगर आपको क्रिप्टो देखना है, अब आप मेरे से कहो कि सर आप ज़ीरो से सिखा दो, तो मुझे लगेगा यार देखो अब नहीं भाई। करेक्ट। अब मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से ज़ीरो से सिखाऊँ, क्योंकि अब आदत हो गई है, सुबह उठे, दिन में देखा, स्ट्रैटेजी मिली,
ट्रेड किया, प्रॉफिट हुआ, साइड हो गए, अब आप कहो कि सर सिखा दो, तो फिर वो टफ हो जाता है। फिर हम बच्चे को ये कहेंगे कि आप नीचे चले जाओ। अभी आपका सेल्फ कंट्रोल भी अलग तरह का हो गया एकदम, कि मुझे पता है कि मैं इतना ही करूँगा, हाँ, और जो एकदम नया है उसको सिखाना शायद मुश्किल है अभी वो, वो होगा भी क्योंकि वो मुश्किल। शायद चोट खा के ही सीखे। हाँ, और वो एक बंदे से नहीं सीखेगा, वो 10 जगह जाएगा सर। एक क्वेश्चन पूछूंगा जो हाँ, शायद थोड़ा सा लगे कि अजीब सा क्वेश्चन है, नहीं बिल्कुल। मार्केट में चोट खाने की कितनी ज़रूरत है, वो कितनी ज़रूरी है? चोट खानी, अगर आपको इस लाइन में अपना कैरियर बनाना है, तो मुझे लगता है 5-6 साल चोट खानी पड़ेगी आपको। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वो पैसे की खाना चाह रहे हो, ठीक है, या सिर्फ बिना पैसे के रगड़ना चाह रहे हो अपने आप को, डेली 5-6 घंटा देना चाह रहे हो मार्केट को, डायरियां बना रहे हो, फिर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेटेजी पे देना चाह रहे हो, या फिर आप पैसे डाल के कमाना चाह रहे हो, वो चोट खाना चाह रहे हो, या फिर आप टाइम, जो आज के टाइम में, ठीक है, 6 बजे के बाद या 8 बजे के बाद सब क्लब जाना पसंद करते हैं, ठीक है, सही बात है। और वो सैटरडे संडे को सब कहते हैं वीकेंड है, चलो बाहर घूमने जाना चाहते हैं, या तो आप उस चीज चीज को इग्नोर करो, बट चोट खाओ। वो आप पे डिपेंड, आपके पास पैसा है तो आप पैसे की खाओगे, सही बात है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप टाइम की चोट खाओगे। तो आप बोलते हो चोट और मेहनत एक जैसी चीज़ है ऑलमोस्ट मार्केट में। सर, मैं, है तो एक ही। मैं मेहनत की बात करूँ ना, मैं 2010 में मैं फिजिकल की तैयारी करता था आर्मी की। अच्छा। तो मैं शाम को रनिंग करने जाता था। एक हमारे गांव में एक लड़का होता था जो सुबह भी जाता था, दोपहर में भी जाता था और शाम को भी जाता था। वो तीनों टाइम रनिंग करता था, ठीक है, बट वो पढ़ाई में कमजोर था। अच्छा। उसका एक हाथ कमजोर था बट एक हाथ उसका मजबूत था। तो हम उसको देखते थे कि यार ये फिजिकल कर लेगा बट ये टेस्ट कैसे क्लियर करेगा। बट उसने मेहनत नहीं छोड़ी। जब उसका लास्ट ईयर था, उस टाइम पर वो आर्मी में सिलेक्शन हो गया उसका। बताइए। तो वो मेहनत थी उसकी। तो मेहनत जो करता है ना, मुझे लगता है भगवान उसको जरूर से जरूर देता है। जैसे कि MS धोनी बोलते हैं ना कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, हाँ, तो ये शायद ट्रेडिंग में भी अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है सर। कि ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं नेचुरल बॉर्न ट्रेडर हूँ, नहीं क्योंकि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। भी नहीं बोल सकता। तो अगर कोई उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, कि जैसे कोई ट्रेडर बोले कि सर सुनील सर, मैं बताइए कि 3-4 चीज़ें मैं क्या करूं या क्या सीखूं, या किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए क्रिप्टो ट्रेडिंग या इक्विटी ट्रेडिंग में, जिससे मैं क्या है कि प्रॉफिटेबल ना हो, पर एवरीडे थोड़ा बेटर होता रहूं ट्रेडिंग में अपनी। देखो सर, क्रिप्टो ट्रेडिंग की तो मैं इतनी ही कहूंगा कि जो जिसका एक्सपीरियंस क्रिप्टो में है 5-6 साल का बहुत ज्यादा है ऐसे बंदे। आज के टाइम में आप अभी भी जाओगे यूट्यूब पे, क्रिप्टो डालोगे तो आपको लाइव 10 चैनल मिल जाएंगे, करेक्ट। 20 मिल जाएंगे, बट आप उस 10-20 से कुछ सीख नहीं पाओगे। मैं भाई माफी चाहूंगा अगर क्या पता कोई किसी को बुरा लगे, क्यों? क्योंकि वो लाइव में सिखाता नहीं है किसी, सही मैं बात भी है। नहीं सिखाता हूँ। सही बात है। ठीक है, हम लाइव में क्या करते हैं, जो हमें देख रहा है, ठीक है, हम उसको अपनी स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, बट बच्चे को सीखना है जीरो से। सही बात है। ठीक है, तो वो कोई अपना इंस्टीट्यूट देख ले अगर है तो ऑफलाइन में, नहीं तो अपना यूट्यूब पे जाओ, जिसको आप वही गुरु मानते हो उसकी पुरानी वीडियो जाके सर्च कर लो, बहुत है ऐसे। सही बात है। IITN ट्रेडर है जो आपको अंदर तक घुसाएगा, ठीक है, आपको बताएगा, आपको न्यूज भी देगा। मनीष सर बहुत है। करेक्ट। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको पसंद कौन है। सही और बात है। आजकल तो देखोगे आप, चाहे इंस्टाग्राम की कोई भी ट्रेडिंग लाइन हो या फिर कोई डांस की लाइन हो या कोई फिल्म की लाइन हो, सब में आजकल वही लेडीज फर्स्ट हो गई है। ठीक है, सही वो बात। अच्छा लगता है, देखो हमें भी ये गलत नहीं है। आप वहां सीखना चाहते हो तो आप वहां सीख लो, सही मतलब बात। जो आपको पसंद हो आप वहां जाओ, पैसे कमाओ यार, सीखो, खत्म करो। जैसे कि रैंचो ने बोला, हर जगह ज्ञान बट रहा है, जहाँ हाँ, मर्जी चले जाओ। कहाँ मर्जी चले जाओ, सही ज्ञान बात। लो फिर कमाओ अपना, सही बात है। ये तो सबसे बढ़िया है। करेक्ट। एंड क्रिप्टो जैसे आप टेक्निकल में भी आप काफ़ी अच्छा नॉलेज इम्पार्ट करते हो, लोगों को सिखाते हो टेक्निकल्स के बारे में। इक्विटी के ट्रेडिंग, इक्विटी के टेक्निकल्स, क्रिप्टो टेक्निकल्स में डिफरेंस है कुछ? सर मैं अगर अपनी बताऊं तो मुझे क्रिप्टो का इतना नॉलेज नहीं है। करेक्ट। ठीक है, अगर आप मुझे कहीं भी देखते हो तो मैं इंडियन मार्केट को ज़्यादा आगे रखता हूँ कदम। करेक्ट। जहाँ इंडियन मार्केट की बात आ जाए, मैं कहता हूँ भाई आप मुझे
एक कदम ने मुझे पूरा खड़ा कर दो। सही बात। ठीक है, तो क्रिप्टो मार्केट की मैं बात करूं, मैं भी एक तरीके से अभी 70% इसको समझ पाया हूँ। करेक्ट। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं काबिल हूँ, किसी को मैं सिखा सकता हूँ बिल्कुल जीरो से, ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे क्रिप्टो स्टार्ट कर दूंगा फिर। सही बात। तो मेरे लिए भी अभी थोड़ा सा स्ट्रगल ही चल रहा है, जैसे बच्चों का चल रहा होगा। ये क्रिप्टो में जो अपने लेवरेज का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा कि गंदा है सर। 25x 50x 100x, ये कितना, क्या ये रियली बहुत डेंजरस है ये स्पेशली नए ट्रेडर्स के लिए? ये डेंजर्स ऐसे है, मुझे आज भी याद है, मेरी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी अच्छा। और डिलीवरी का टाइम था। तो मैं नीचे, देखो बाप को फिक्र होती ही है, सही बात है। तो मैं नीचे टहल रहा था, तो मेरे आगे एक रील आई इंस्टा पे कि 2 लाख से 2 करोड़ बना दिए, और वो कोई अच्छे ट्रेडर थे। तो मैंने फ़ोन किया एक अपने भाई को, वो भी ट्रेडर ही है। मैं बोला यार ये ये हो क्या रहा है मार्केट में, ये 2 लाख से 2 करोड़ एक महीने में, क्या चल रहा है ये? ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा उस टाइम पे गैप दे चुका था, क्योंकि फैमिली को ज़रूरत थी सही बात है। उस चीज़ की। तो बोला यार ये क्रिप्टो में लेवरेज लेके होता है ऐसे। अच्छा। तो मैं बोला ये लेवरेज क्या है? बोला सुनील भाई जैसे आपके पास 2 लाख है, आप 25x ले दो, 20x ले दो, या 100x या 50x या 200x ऐसे ले दो। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं थोड़ा सा फ्री था उस टाइम पे, तो मुझे लगा यार मुझे वो टेंशन है, तो मैं चलो इसकी एक लॉन्ग वीडियो देखता हूँ जो यूट्यूब पे डाल रखी है। तो वहाँ क्या था, लेवरेज, आप 25,000 लेके आओ और आप वहां से 2.5 लाख से ट्रेड कर सकते हो, 10 लाख से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, फिर मैंने उस वीडियो को पूरा देखा, मुझे आज भी याद है रीजन, क्योंकि मेरा टाइम वो ऐसा था कि मैं टेंशन में था। ठीक है कि यार मतलब बच्चा, डॉक्टर, कैसे क्या, मतलब वो टेंशन थी। तो मुझे याद है मैंने उस वीडियो, पूरी वीडियो में क्या देखा, सिर्फ ये बात हो रही थी इतने लेके आओ इतने कमाओ। उस पूरी वीडियो में ये नहीं था कि कैसे हाँ। कैसे करे बच्चा। बच्चे को आपने ये तो बता दिया 2,25,000 के 2 लाख हो सकते हैं, 2.5 लाख हो सकते हैं, 25 के आप 10 लाख भी कर सकते हो। सही बात। बट वो बच्चा करेगा कैसे? वो लेवरेज अगर उसने 200x ले ली, ठीक है, और वो थोड़ी सी भी डाउन आ गई, आपने बाय पोजिशन, कट है भाई आपका पैसा, जीरो। मेरा हुआ है स्टार्टिंग में, $300-400 में मार्केट आपका लिक्विडिटी खत्म हो सब जाए। कुछ खा जाएगा लिक्विडिटी में, क्या बचेगा बच्चे के पास? और फिर बच्चा क्या है, इंडियन मार्केट की तरफ क्या सोचता है, यार मैंने तो ऐसा लगाया ही नहीं अपना, और मेरी पोजीशन कैसे कट हो गई? सही बात है। ये प्रॉब्लम एक इंडियन मार्केट से जो क्रिप्टो में शिफ्ट होता है उसको सबसे पहले प्रॉब्लम करेक्ट। यही आती है करेक्ट। कि वो 25,000 लेके आएगा, 20x लेवरेज लेगा, ठीक है, और जैसे ही मार्केट या लिक्विडिटी होगी वो तुरंत उसका जीरो, करेक्ट। और फिर वो हैरान। तो आपके हिसाब से लेवरेज लेनी चाहिए या कितने तक सही है? लेवरेज सब मैं पर्सनली बताऊं, मैं 25 ही लेता हूँ। करेक्ट। मेरी अब भी एक ट्रेड चल रही है, मैंने उसमें भी इतनी ही ले रखी है। एटलीस्ट 8 से 10% का मूवमेंट झेल सकते हो उसमें आप। हाँ बस आराम से इजीली आप देखो, क्रिप्टो के अंदर एक चीज मैंने ये भी सीखी है, वो आप सबको पता होगा, इसमें आप होल्डिंग करना सीख जाओगे। करेक्ट। होल्ड करना, बड़ी बड़े पॉइंट कैच करना, बड़ी मूवमेंट कैच करना, वो आप इसमें सीख सकते हो। और वो शायद छोटे लेवरेज से ही होगा, हाँ, वो क्योंकि इंडियन मार्केट में नहीं हो सकता क्योंकि था, आपको बड़ा पकड़ना है तो शायद थोड़ी बड़ी हीट भी लेनी पड़े। बड़ी हिट लेनी पड़ेगी। सही बात। मैं ये ट्राई करता हूँ इसके अंदर। तो मतलब काफ़ी ये ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम है कि 200x सिर्फ चीज़ बेचने के लिए है, शायद रियलिस्टिक 20 25 30x ही सही है। हाँ, सभी 20-25 ही करते होंगे। और क्रिप्टो में रिस्क मैनेजमेंट में क्या क्या थॉट है आपका? ये भी एक बड़ी गंदी आदत है, क्योंकि मैं भी कहता हूँ 24x7 चलती है मार्केट। किसी भी टाइम आओ, चार्ट खोलो, ट्रेड लो, कमाओ, साइड हो जाओ, वो तो कीड़ा हो जाएगा बंदे को। तो मुझे जो लगता है, ठीक है, शाम को ठीक है आप आओ, पूरा दिन मार्केट बेशक चलती है, सही बात। ठीक है, बट आप एक अपना टाइम फिक्स कर लो कि भाई मैं 9 बजे बैठूंगा रात को, या फिर मैं 11 बजे बैठूंगा, 1 घंटा दूंगा। मेरी स्ट्रेटेजी जो भी मैं जिस पे पालन करता हूँ बनी तो ठीक है, अदरवाइज मैं दूसरी ट्रेड प्लान अगले दिन ही देखूंगा। क्योंकि करेक्ट। ये इंडियन मार्केट में ना एक अच्छी चीज थी कि 3:30 पे खत्म। खत्म, तो बंदा अगले दिन का वेट करता था। यहाँ क्या है, एक बार मुझे भी याद है, मेरी एक पोजीशन बनी हुई और 10 लाख का प्रॉफिट चल रहा, ठीक, तो मुझे लगा चलो
होल्ड करते हैं इसको, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था ये क्रिप्टो मार्केट है भाई, एक ही मिनट में आपके 10 लाख को -10 कर माइनस देगा। दिखा देगी। सही बात है। तो वो मेरे साथ हुआ है। तो उस दिन मैंने ये सीखा था कि भाई यहाँ पे आप एक चीज का पालन कर लो, बाय करते ही आप एसएल लगा दो, टारगेट आप बेशक मत लगाओ, नहीं तो आपका अकाउंट पता नहीं कितनी बार जीरो हो सकता है। हमने काफ़ी बड़े ट्रेडर्स का भी देखा है कि बड़ी कैपिटल ख़त्म हो गई। हाँ, हम पर्सनली भी जानते हैं उनको। तो मतलब ये तो काफ़ी डेंजरस चीज़ ही ये है वैसे। बड़ी डेंजर सर, आप देखते होगे रात 3-3 दिन मार्केट साइडवे रहती है, रात को 5 ही मिनट में सीधा अप दिखती है आपको, आप सुबह उठते आप हैरान हो जाते हो ये क्या हुआ यार। ये चीज़ मतलब आप मूवमेंट इतनी फास्ट आ जाती है, हम कैच ही नहीं कर पाते हैं। तो मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि जितना फास्ट क्रिप्टो मार्केट है, उससे ज़्यादा पेशेंस चाहिए इसमें। पेशेंस ही इसमें। क्योंकि आप यदि बोल रहे हो कि मेरा एक रूल है और वो रूल दिन भर में नहीं आया, तो मैं शायद ट्रेड ना करूँ उस दिन। मुझे 4 दिन हो गए शायद मैंने कोई ट्रेड नहीं करी, आज मैंने ट्रेड करी है। शायद आपके सेटअप में बैठा है वो। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे व्यूअर्स के लिए कि मतलब जिस तरह का भी मार्केट हो, अगर आपके रूल में ना बैठे, प्लीज़ अवॉइड ट्रेडिंग टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज़ शायद गेम सर्वाइवल का ही है। हाँ। मुझे लगता है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँ ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे इंसान को स्ट्रेटजी बाद में बनानी चाहिए। पहले डिसिप्लिन और टाइम, वो सबसे पहले उसको बनाना चाहिए कि सही मैं, बात है। देखो बहुत ईज़ी है दिन में मैं 2 ही ट्रेड करूँगा कहना। यूट्यूब पे कहना, कैमरे के आगे कहना बहुत ईज़ी है, मैं दिन में 2 ही ट्रेड करता हूँ। बट जब मार्केट चलती है, तब बंदा कोई रूल फॉलो नहीं करता। वही उसको जब 5 से 6 साल हो जाते हैं मार्केट में, करेक्ट। तब वो फॉलो करता है। चोट खा चुका है ना। हाँ, वो सब कुछ खा चुका होता है। वो चोट भी, घरवालों के ताने भी, रिश्तेदारों के ताने भी, वो अपनी लाइफ में सब कुछ देख चुका होता है। खुद को ताने मार चुके होता हाँ, है। अरे सर, हम आज जहाँ बैठे हैं यहाँ पे मैंने 3 साल दिए इस एरिया में। अच्छा। मैं यहाँ से, इतनी ठंड आप देख रहे होगे, रात को 9 बजे निकलता था और यहाँ से मेरे घर का रास्ता कम से कम 1.5 से 2 घंटे का होता था और बाइक पे जाता था मैं। ठीक है, तो यहाँ पैंटों के नीचे से हवा अंदर जाती थी। सही बात है। तो वो टाइम भी देखा है। आज जब मैं और सौरभ वहाँ पे उतरे, मैं बोला चल सौरभ आज तुझे मैं अपना वो दिन दिखाता हूँ जहाँ से मैं रात को 9 बजे निकलता था। वो पूरी मार्केट को आज मैंने देखा, 5 साल बाद मैं गया हूँगा। वो हर मार्केट मुझे देखते ही सब गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, कोई पैसे नहीं ले रहा है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ बे भाई टाइम अब ऐसा है तुम मेरे से ज़्यादा लो, सही बात है। ठीक है? तो मैंने, बट वो दौर जिसने, जो उस दौर से निकलेगा ना, वही पैसे की अहमियत समझ पाएगा और वही स्ट्रगल कर पाएगा, सही बात है। जो मुझे लगता है। सही बात है। अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि जैसे कि हम बोले थे ना क्रिप्टो एजुकेशन में कमी है, तो उसी का थोड़ा गैप भरने के लिए हमने लॉन्च किया टोकन आईक्यू, जिसमें सुनील भाई भी हमारे साथ हाँ, वो सबसे काफ़ी बढ़िया है। एक्टिवली इन्वॉल्व है। इनका भी काफ़ी इनपुट्स है इवेंट पे क्या करना है। तो इस इवेंट में बेसिकली हमारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स जो अच्छा पढ़ाते हैं, जेन्युइनली सिखाना चाहते हैं, वो सारे पार्ट रहेंगे। एग्जांपल बता दूं, जैसे आप रहेंगे, मनीष जी आएंगे, सौरभ आएंगे, और भी सौरभ इंडिया के आएगा। टॉप इन्फ्लुएंसर्स जो जेन्युइन ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग सिखाना चाहते हैं, वो रहेंगे। तो आपका बहुत स्वागत है। ओ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि इसमें क्या यूजर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। इसमें ये है इन सब के लिए एक प्लस पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली में ही होता है या फिर ये मुंबई में ही होगा। जहाँ आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, आप वहां तक जा रहे हो। सही बात है। जैसे कि बनारस में शायद अभी बनारस में आपका रिसेंटली गुवाहाटी प्लान में है। किया था ट्रेड आईक्यू हमने। हाँ, गुवाहाटी में किसी ने सोचा नहीं था। सही बात तो है। अब मैं गुवाहाटी गया, देखो गुवाहाटी क्राउड कितना अच्छा था। ज़बरदस्त। ठीक है, जबर अब आप शायद बनारस में प्लान कर रहे बनारस हो, में जाएंगे। आज तक हुआ ही नहीं है। सही बात है। तो जो बच्चे सोचते हैं ना कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है, तो सिर्फ वो सोच रहे हो, उनकी सोच तक आप खुद पहुंच रहे हो। करेक्ट। आप कह रहे हो कि मैं आ गया हूँ आपके दरवाजे पे, डोर, बस तुम निकलो, डायरी कॉपी पेन लेके आओ और बैठो और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करो। इसमें इससे जनरली अच्छा तो कुछ नहीं मिल सकता। करेक्ट, इसमें जनरली जिनको आप शायद पर्दे के उस पार दे जैसे बोलते हैं ना कि स्क्रीन पे हाँ, देखते हो, वो आपके सामने हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे आप जब इस लाइन में आए, आपने भी सोचा हुआ कि मुझे कोई सिखाने वाला मिले। करेक्ट।
उस टाइम पे कोई था? तो मैं बताता हूँ कि हमने जैसे जब फिनगार्ड फाउंडिंग का एक ही रीज़न था हाँ। कि जैसे हमारे फाउंडर कृपेश अभिषेक हमने स्टार्ट किया था। आइडिया इसमें यही थे कि हमने देखा कि गैप ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। गैप ये था कि सबको ही बता रहा है कि मैं तुम्हारे 10 लाख के 1 करोड़ कर यस। दूँगा, बट कोई ये नहीं बता रहा कि 10 लाख के दिन में 10,000 या 5,000 ही बनेंगे, हाँ। और वो भी कड़ी मेहनत से, रूल से, डिसिप्लिन से और सस्टेन्ड प्रोसेस है। क्योंकि मैं खुद एक प्रॉपर्टी बेस्ड बैकग्राउंड का बंदा हूँ। हमने ऑयल इक्विटी में मतलब इंटरनेशनल क्रूड में ट्रेड किया मैंने, और वहाँ पे भी था कि जो बंदा साल का 20% भी बनाता है ना, वो टॉप ट्रेडर कहलाता है। हाँ। बिकॉज 20% CAGR बहुत कम ट्रेडर बना पाते हैं, और वो आप 1 लाख से शायद 50,000 बना दो, पर एक बार कैपिटल 10 लाख 20 लाख 30 लाख हो जाए, उसको शायद डबल करना बहुत आसान नहीं है। एंड आई एम श्योर आप भी अग्री करते हो इस चीज़ से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमने वो गैप फिल करने के लिए हमारा फिनग्रैड स्टार्ट हुआ, और हमारा उसी का आइडिया था। एंड होपफुली जर्नी में आप जैसे इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स, इंपॉर्टेंट पर्सन्स ने हमारा साथ दिया कि नहीं, आपका एजुकेशन है, हम आपको साथ में रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया एज ए फाइनेंशियल एजुकेशन ग्रो। सो आप सब लोग का थैंक यू उस चीज़ के लिए। नहीं, वो तो सर आपका है कि आपने ये सोचा, ये प्लान किया और हमें इनवाइट किया। वही जैसे मैंने आपसे पूछा कोई था, आपने मना किया। बट अब बच्चों के घर तक हम जा रहे हैं। सही बात है। आपके थ्रू आप कह रहे हो कि चलो मैं आ गया हूँ आपके से। सही बात है। अभी हम दिल्ली कर रहे हैं, आपके नेक्स्ट 5 प्लान अभी से रेडी है। करेक्ट। नेक्स्ट 5 प्लान रेडी है, क्रिप्टो इवेंट रेडी है, सब कुछ रेडी हाँ, है। और वो रेडी है अभी तो। सही बात है, टोकन ठीक आईक्यू है। रेडी है हमारा। तो वो सारी चीज़ें आप अच्छा कर रहे हो। ये एक प्लस पॉइंट है उस बच्चे के लिए जो ये सोचता है कि मैं कहाँ जाके सीखूँ। सही बात ये देखो, आपका बेटा या बेटी है, जैसे आप उनका जब एडमिशन कराते हो स्कूल में, आपके भी दिमाग में सवाल आता है, यार कौन से स्कूल में कराऊँ? सही बात कहाँ कराऊँ? आप भी टीचर देखते हो, कहाँ अच्छा है, किसका एक्सपीरियंस अच्छा है, सही बात कौन-सा स्कूल अच्छा है। तो बच्चे भी यही देखते हैं है, 100%। कि कहाँ क्या और अच्छा कौन है। सिखा रहा है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि सिर्फ बेचने आए या सिखाने आए। तो हमारे इवेंट में हम बेचते बिल्कुल नहीं है, हाँ। स्ट्रिक्ट रूल जो है। ज्ञान बेचते हैं वो कोई ले सकता करेक्ट, है। ज्ञान जितना ले लो। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स, स्पीकर्स, ट्रेडर्स वहाँ पे क्वेश्चन पूछो, कहीं मना नहीं करेंगे कोई। कोई मना नहीं करता। एंड बिफोर आई रैप अप वन मोर थिंग कि मार्च 14 एंड 15 को हमारा बैंगलोर में टोकन आईक्यू हो रहा है। दिस इज़ द बिगेस्ट क्रिप्टो फेस्टिवल इन इंडिया। वाई बिगेस्ट? बिकॉज नॉर्मली काफ़ी सारे इवेंट्स में आपने एग्जीबिशन देखा होगा, हमारे इवेंट में कॉन्फ्रेंसेज होंगे, लर्निंग होगी, ट्रेड वॉर होगा, जहाँ पे इंडिया के टॉप क्रिएटर्स ऑन द स्टेज लाइव ट्रेड करेंगे एंड compete करेंगे अगेंस्ट ईच अदर इन क्रिप्टोज। सो यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ फॉर टोकन IQ। लिंक डिस्क्रिप्शन रहेगी और कमेंट में पिन रहेगी। फाइनली सुनील भाई, रैप अप करने से पहले मेरा लास्ट सवाल आपसे कि 2025 मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रहा है हाँ। एंड लोगों के पैसे कमती बने हैं, ज़्यादा गए हैं। आपकी 2026 से एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखो जो गया है, ठीक है, जिनका गया है पहले तो वो उनको वापस का मत प्लान करना है, क्योंकि अभी जो दौर चल रहा है, ठीक है, ट्रम्प दादा कुछ भी कभी भी कुछ भी घोषणा कर देते हैं, ठीक है, किसी को भी उठा के कहीं भी पटक देते हैं। ये बात है। ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट सारी, जैसे मुझे लगता है 50 से 80% न्यूज़ बेस पे चल पड़ती है। सही बात है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ न्यूज़ या कुछ ऐसा सिस्टम आता है, मैं कहता हूँ वही एक दौर है जब आपको सिस्टम क्लोज करना चाहिए। करेक्ट। अगर आपने उस टाइम पे सिस्टम क्लोज कर लिया तो 2026 में आप अच्छा खासा कमा भी सकते हो, और अपना जो आपने गंवाया है वो आप निकाल भी सकते हो। बट वही है डिसिप्लिन। देखो मैं एक अपना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं खुद ही अभी रेडी हो रहा हूँ सही बात है। क्रिप्टो के लिए। सही तो बात है। वही चीज़ मैंने देखी भाई, मैं तो जब ट्रम्प दादा कुछ कहेंगे मैं तो भाई बंद कर दूंगा। सिस्टम ही लॉग आउट कर दो हाँ, अपना। उसके शांत होने का वेट करूंगा मैं, सही चाहे बात मुझे है। मूवमेंट बाद में मिले 2-3 दिन बाद। सही बात है। तो गुरु मंत्र यही है कि जब भी ज़्यादा मार्केट में न्यूज़ वगैरह हो, उस हाँ, समय शायद ट्रेडिंग करो तो भी बहुत छोटी करो, नहीं करो तो इवन बेटर है। इवन बेटर है, और करो। मार्क करना चाहो वही आपकी बात है, करेक्ट। छोटी करो। करेक्ट, मार्केट शांत हो गया तो मार्केट पैसा दे के जाएगा। हाँ, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। सबको आप लोगों को मज़ा आया होगा। आपके क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, हम शायद सुनील जी के थ्रू आंसर्स लेके उसमें डाल देंगे। एंड थैंक यू सो मच। एंड यही बताइएगा कि आप हमारा इंटरव्यू और कौन से टॉप टीचर या एजुकेटर से देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।